हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी के एक नए से ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और इधर देखिए, हम आए थे अपने खेत में जो चौराई का भाजी होता है वही तोड़ने के लिए। तो इधर मेरे बाबू घुस गए हैं खेत में, ये निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनको मैं कितना भी बुला रही हूँ लेकिन ये आ नहीं रहे हैं। और इन लोग को लेकर मैं खेत में बहुत कम जाती हूँ, इसलिए कि ये लोग बहुत नुकसान करते हैं। तो इधर देखिए, मैं इनको ला के यहाँ बैठा दूँगी, उसके बाद से मैं जाऊँगी भाजी तोड़ने के लिए। और इधर मैं लाई थी काँकड़ और खीरा, ताकि ये लोग खाएंगे। अभी ये लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी उसको धोना है। और इधर देखिए, हमने भाजी उखाड़ के ला दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करके तब मैं इसको तोड़ूंगी, क्योंकि इसमें भी कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो इसको भी अच्छे से देखना पड़ता है। इस समय गर्मी के सीज़न में यही भाजी होता है, जो चौराई का भाजी होता है इस समय यही होता है। पालक की भाजी ठंडी में होता है। तो हमने पालक भी लगाई थी, तो हमने ठंडी में वो पूरा सीजन भर पालक खाए थे। और उसके बाद से ये चौराई भी मैं लगाई हूँ, ताकि कभी कभार मन करेगा खाने के लिए तो आदमी खाता रहता है। और इधर देखिए, ये लगा रहे हैं मोटर, क्योंकि खेत में पानी चलानी है। वो खेत में पानी की अब ज़रूरत पड़ रही है ज़्यादा, इसलिए कि पूरा सूख जाता है ना, गर्मी का सीज़न है तो पूरा सूख जाता है। और इधर देखिए, इन लोग की चल रही है मस्ती। और दोस्तों, ये जो मक्के के पास में जो ये दिख रहा है ना, वो धनिया है। इसको पता नहीं क्या हो गया कि ये उतना फरा नहीं है। तो अब सोच रहे हैं कि इसको उखाड़ के फेंक दे, झूठ का वो है कोई काम का मतलब का है नहीं। तब देखिए कब उखड़ता है, उसके लिए भी तो टाइम होना चाहिए। और इनको भी जाना रहता है ड्यूटी पे, तो ये सुबह ही जो काम करना होता है वो कर लेते हैं और उसके बाद से चले जाते हैं। और इधर देखिए, हम क्या किए हैं, अपना भाजी धो के अब ले जा रही हूँ बनाने के लिए। लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी, अभी कुछ देर देखिए। अब मैं नहा ली थी, नहाने के बाद से पूजा करके तब मैं खाना बनाऊँगी। इधर देखिए, मैं कर रही हूँ पूजा। और ये मेरा छोटा सा ही है पूजा करने वाला जगह, इसलिए कि एक ही अलमारी दिया है, तो उसमें सब कुछ मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। बर्तन भी रखो, डब्बे भी रखो, खाना भी रखो, मतलब जितना सामान जो होता है उतना मुझे रखना पड़ता है, इसीलिए मेरा छोटा सा ही मंदिर है। और इधर देखिए, हमारी लड़की क्या कर रही है, दुल्हन बनी बैठी है। जब भी मैं लिपस्टिक सिंदूर, जब भी मैं कंघी करती हूँ, चाहे अपने खुद को तैयार होती हूँ, तो ये भी मैं बोलती है कि मम्मी मुझे भी तैयार कर दो, मुझे भी लिपस्टिक लगा दो। तो यही मैं इसको बिंदी लिपस्टिक लगाई हूँ। इतना इसको लगा देते हैं, ये खुश हो जाती है, वरना रोती ही रह जाएगी। और नहीं तो जाएगी अपने हाथ से लगाने के लिए, तो अपने हाथ से लगाएगी तो ज़्यादा नुकसान करेगी, इसीलिए हम थोड़ा लगा देते हैं। और इधर देखिए, लिपस्टिक लगाई है तो ये मुँह नहीं खोल रही है। उसके बाद से ये देखिए, हम आ गए हैं चिप्स तलने के लिए, क्योंकि हम दाल बना रखे हैं। दाल में रखी थी तो वो मेरा बन गया है, तो अब मैं बना रही थी भाजी। तो हमने सोचा कि भाजी बनाने से पहले थोड़ा सा मैं चिप्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद से भाजी रखूँगी। और चाय भी मेरा बन चुका है। ये जो चिप्स है, आलू और जो चावल है, वो दोनों चीज़ है। ठंडी में बनाई थी, देखे ही होंगे आप लोग ब्लॉग में। वही वाला चिप्स है, ये ज़्यादा दिन रह जाता है, ये ख़राब नहीं होता है। डिब्बे में अगर करके अच्छे से रख दो तब सही रहता है, लेकिन मैं रखी हूँ पॉलीथीन में, मेरे पास उतना डिब्बे नहीं है। लेकिन फिर पॉलीथीन में भी रखी हूँ, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा ही है। और इधर देखिए, मैं चिप्स तल ली हूँ। चिप्स तलने के बाद से इधर मैं जा रही हूँ भाजी बनाने। ये भाजी ऐसा होता है कि दोस्तों ज़्यादा भी नहीं खाया जाता है, इसलिए कि गर्मी का सीज़न है, और ये शायद इसका तासीर जो होता है गर्म होता है, बहुत लोग का पेट खराब कर देता है, इसीलिए भाजी बहुत कम खाया ही जाता है। तो हम तो पहली बार बना रहे हैं, और उतना ज़्यादा भी नहीं है, जितना खाने भर का ही है। और अब मैं गैस पे खाना बना रही, इसलिए कि मेरा जो चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा, वो बिगड़ा हुआ है, तो अभी मैंने उसको अच्छे से बना रखी है, लेकिन अभी वो सूखा नहीं है, इसीलिए मैं गैस पे ही खाना बना रही हूँ इतने टाइम। और गैस पे खाना बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि ये एक इलाका है ना, रुक रुक के खाना बना। और जो चूल्हे का, जो मिट्टी का चूल्हा है, उस पर हम दोनों तरफ रख देते हैं बनने के लिए, तो जल्दी बन जाता है। और इसमें है तो हमें लगता है कि ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए हम उसी को इजी समझते हैं। और खाना बन गया था, हम लोग खाना खा भी लिए थे। और इधर देखिए, मैं धो रही हूँ कपड़ा, क्योंकि जो मोटर लगा था तो हमने सोचा कि जल्दी से कपड़े धो लेते हैं, वरना फिर लाइट चली जाएगी तो फिर हाथ से ही धोना पड़ेगा, पानी चला चला के। इस तरह मोटर लगी रहती है तो कोई भी काम मैं उसी लगे कर लेती हूँ।
इन्हीं का कपड़ा धोना था, हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं था, इन्हीं का कपड़ा था तो वही हम धो रहे हैं। और बाहर ही धोते हैं क्योंकि अंदर भी धोने वाला जगह है, लेकिन नहीं अंदर धोते हैं, ज़्यादातर मैं बाहर ही धो लेती हूँ। बाहर मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी इतना ज़्यादा वहाँ जगह रहता है और मुझे अंदर जगह बहुत कम रहता है, ऐसा मुझे फील होता है। और इधर देखिए हमने कपड़े घर में ही रखे हैं फैलाने के लिए, पूरा फैला रखे हैं, इसलिए घर में ही सूख जाता है अच्छे से, बाहर फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बाहर हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ धूप भी है, तो कपड़े का कलर भी निकल जाता है और हवा की वजह से गिरना भी शुरू हो जाएगा कपड़ा। और ये देखिए दोस्तों, ये शाम का टाइम है और मैं इधर काट रही थी सूट, तो वही मैं देख रही हूँ कैसे काटना है। ये जो था वही देख रही थी, ये सलवार का कपड़ा था और एक जो रेड वाला था वो समीज का कपड़ा था, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा कपड़ा सलवार का है और कौन सा समीज का। और ये देखिए ये समीज का कपड़ा है, तो यही मैं काट रही हूँ। और उसके बाद से दोस्तों हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। आपका आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं हमेशा यही कुछ दिखाती रहती हूँ दोस्तों। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं बाहर का भी शूट करके दिखाती हूँ, और नहीं तो मैं घर का जो डेली का जो मेरा काम रहता है वही मैं डेली का ही ब्लॉग दिखाती हूँ। और मेरा ब्लॉग में कोई दिखावा नहीं रहता है दोस्तों, जो रहता है रियलिटी रहता है, जैसा भी हो रहता है मैं रियल दिखाती हूँ। ये नहीं कि चलो मैं कहीं और जाऊँ तभी मैं शूट करूँ। थैंक यू दोस्तों।